नीट एग्जाम के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डू और डाई चैप्टर्स जो कि आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करना है, क्योंकि इन सब चैप्टर्स का वेटेज इस बार काफी ज्यादा रहने वाला है। तो जब भी स्टडी करो इन सब चैप्टर्स को फुल्ली फोकस्ड होकर अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ये 25 चैप्टर्स में से टोटल मिला के 420 430 प्लस मार्क्स तक आ सकते हैं। और ये जो मैं वेटेज बता रहा हूँ पास्ट 5 ईयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ, तो इन सब चैप्टर्स में से इतने मार्क्स तो आ ही सकते हैं, तो अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो चलो चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिक्स से। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, जिसमें से 4 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। इसका वेटेज कभी हाई रहता है कभी लो रहता है, लेकिन 4 क्वेश्चंस इस बार आने के चांसेस है। सेकंड काइनेमेटिक्स, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसका वेटेज ऑलमोस्ट हर साल सेम ही रहता है। थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। इसका वेटेज भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। उसके बाद फोर्थ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से 5 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। इसमें से हर साल सेम ही क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद फिफ्थ ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिफ्थ ऑप्टिक्स, दोनों चैप्टर को ही करना है। इसका भी वेटेज ऑलमोस्ट सेम ही रहता है और इंपॉर्टेंट भी है। सेवेंथ सेमीकंडक्टर, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस चैप्टर को करने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, अच्छे से समझना जरूरी है। और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा चैप्टर एटॉम्स, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इजी टाइप का है, जल्दी से जल्दी कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में सबसे पहले तो केमिकल बॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट भी है बेसिक्स क्लियर के लिए। इसमें से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेकंड पी ब्लॉक 11 12 का मिला के टोटल 4 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। थर्ड जीओसी, जिसमें से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेसिक्स के लिए ये तो इंपॉर्टेंट है, हर साल इन सब चैप्टर्स का वेटेज सेम ही रहता है। फोर्थ इक्विलिब्रियम, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसका वेटेज कभी कभी हाई भी जाता है, मिनिमम 3 क्वेश्चंस आएगा ही। फिफ्थ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसका वेटेज भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। सिक्स्थ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसका वेटेज कभी लो भी जाता है कभी हाई भी जाता है, 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेवेंथ केमिकल काइनेटिक्स, 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसका वेटेज भी सेम ही रहता है। उसके बाद बात करता हूँ बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में सबसे पहले एनिमल किंगडम, 4 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। इसका वेटेज भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। सेकंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। इसका वेटेज भी सेम ही रहता है। उसके बाद थर्ड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें से 3 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। फोर्थ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिफ्थ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें से 5 to 6 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। इसका वेटेज कभी कभी हाई भी जाता है, तो इन सब चैप्टर्स को तो अच्छे से करना ही है। उसी के साथ 6 फोटोसिंथेसिस, जिसमें से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसका वेटेज इस बार काफी ज्यादा रहने वाला है, इससे ज्यादा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसी के साथ 7th प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका भी वेटेज इस बार काफी ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में 2 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, तो इनका वेटेज बढ़ जाएगा। इसमें से भी 4 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं मिनिमम। उसी के साथ बता दो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको करना ही है, आगे चल के काम आएगा। जेनेटिक्स भी करना ही है, आगे चल के काम आएगा। तो उन सब चैप्टर्स को मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट उन सबको भी अच्छे से करना ही है। बाकी चैप्टर्स को तो अच्छे करना ही है, लेकिन इन सब चैप्टर्स को अच्छे से प्रायोरिटी भी देना जरूरी है। इसके बाद 9th प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। कभी कभी इनका वेटेज और भी हाई जाता है। 10th मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका वेटेज कभी कभी हाई भी जाता है। इस बार 6 to 7 क्वेश्चंस तो आएगा ही। 11th ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं। इसका वेटेज भी कभी कभी हाई जाता है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको अच्छे से करना जरूरी है। बाकी चैप्टर्स को तो तुमको करना ही है, बट यहाँ पे जो मैंने चैप्टर्स बताया इन सब चैप्टर्स को जब भी पढ़ो अच्छे से क्लियर करना, बिल्कुल एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि वेटेज काफी ज्यादा है। और साथ ही साथ बता दो कि इन्हीं सब चैप्टर्स को करना नहीं है, इन सब चैप्टर्स को करने के लिए आपको बेसिक्स भी अच्छे से क्लियर करना है, तो उन सबको तो मिस करना ही नहीं है। तो मैं 25 से ज्यादा चैप्टर्स बता चुका हूँ, जिनमें से 420 430 प्लस मार्क्स तक आ सकता है। लास्ट 3 to 4 मंथ्स के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आपको मुझे यही बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।